हेलो जी, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। यहाँ पे देखो अभी जो टाइमिंग हो रही थी, आज जो ब्लॉग है ना, सुबह शूट नहीं हुई थी मैं, क्योंकि सुबह सुबह वैसे तो शूट की मूड में थी, लेकिन मैं सोची थी कि नहीं, हस्बैंड के ऑफिस आने के बाद ही मैं शूट करूँगी, क्योंकि बहुत सारे और भी काम थे जिन्हें मुझे करने थे। तो यहाँ सुबह ना जब भी वो ऑफिस जा रहे थे ना 8 बजे, तभी उनको एक सामान मिल नहीं रहा था, तो मैंने पूरा गोदरेज ही खाली कर दिया और सारा सामान आप देख सकते हो पूरा बेड पे बिखरा पड़ा है। तो सुबह क्या हो गया था, मैं सोची थी कि उसी टाइम मतलब अरेंज कर दूँगी, लेकिन आज सुबह सुबह ही ना चेन्नई में बहुत जगह पे, मोस्टली जगह पे ना पावर कट हो गए थे, तो 2 घंटा तक ना लाइट नहीं आया था। मतलब 9 बजे कटे थे, तो 9 से 11 बजे तक ना लाइट कटा हुआ था, फिर 2 घंटे बाद ही लाइट आया था। तो फिर मैं वीडियो नहीं शूट की थी, फिर उसके उसके बाद सारा काम करने के बाद ना मैं नहाने-धोने चली गई थी। फिर उसके बाद में 11 बजे लाइट आई, तो फिर आराम से पंखे के नीचे बैठी, थोड़ा-सा हवा खाई। इधर का वेदर भी थोड़ा-सा चेंज हो रखा है, थोड़ा बारिश-वारिश हो रही है। थोड़ा-सा मौसम में बदलाव आया है, तो बहुत अच्छा मौसम भी हो रखा है। तो यहाँ पे अभी जो टाइमिंग हो रही थी, ख़ैर 3 बज रहा था दोपहर के, लेकिन मैं सोची कि नहीं, चलो और कितना देर वेट करें, चलो काम तो करना ही है। तो यहाँ पे बस ये जो अलमीरा है उसको मैं पूरा खाली कर दी थी, तो बस उसी की अभी डीप क्लीनिंग हो रही है। यहाँ पे जो ये क्या लोहे के अलमीरा है ना, तो बहुत ज़्यादा हैवी वाले और बहुत ज़्यादा मजबूत वाले नहीं हैं, तो इसमें ना बहुत जगह पे ना जंग लग चुके हैं, लेकिन क्लीन तो करना पड़ता ही है। टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। लोहे हैं तो जंग तो लग जाते हैं। तो देखती हूँ, अभी जब तक बहुत ज़्यादा नहीं लगे हैं, लेकिन हाँ, कुछ-कुछ जगहों पे लग गए हैं। नहीं तो फिर इसमें क्या करूँगी, जो स्टिकर आता है ना वॉलपेपर का, वही मैं सोच रही हूँ लगा दूँगी, नहीं तो फिर पेंट कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल अभी उतने भी गंदे नहीं हुए हैं, तो इस वजह से साफ़ करने पे तो ख़ैर क्लीन ही दिखता है। तो यहाँ पे बस अभी कॉलीन से सब जगह पे पहले एक कपड़े, गीले कपड़े लेकर के ना मैं अच्छे से पोंछ ली थी। उसके बाद थोड़े से कॉलीन से पोंछ देने से क्या होता है ना, क्लीन क्लीन दिखने लग जाता है एकदम, एकदम चमक आ जाती है कॉलीन से पोंछ देने पर। तो यहाँ पे देखो सच में चमक जैसी हो रही थी, और बस ऐसे ही थोड़े कहीं-कहीं पे आप देख रहे होगे थोड़े से ना ज़िद्दी वाले, मतलब जंग टाइप का हो चुका है। तो बस अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी, बहुत अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद ना मैं थोड़े से खोल के ना अलमीरा को छोड़ दी थी, ताकि जो स्प्रे वगैरह की थी ना कॉलीन का, उसका स्मेलिंग थोड़ा निकल जाए और थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। उसके बाद जो यहाँ पे कपड़े बिखरे हुए थे ना, बहुत सारे यहाँ पे कपड़े बिखरे हुए हैं, और पूरा बेड पर आप देख सकते हो कितना सारा सामान फैला हुआ है। और इस वाले अलमीरा में ना मतलब जितने भी कपड़े होते हैं ना, जितने सब कुछ होते हैं ना, सब हस्बैंड का ही ज़्यादातर सामान होता है, इसमें मेरी कुछ भी नहीं होती है। थोड़ी बहुत हाँ, कभी-कभी ऐसे रख दी, जैसे ये 1-2 साड़ी रखी हुई थी तो डेली बेसिस में, और बाकी अनवी का मतलब जो यूज़ नहीं होता है ड्रेस, वो वाले रखे हुए थे। ये सब ना या तो फिर छोटे होने लगे हैं, और या फिर इस टाइप के ड्रेस ज़्यादा यूज़ होते नहीं हैं, थोड़े हैवी वाले ड्रेस है ना, तो ये यहाँ पे मतलब इस अलमीरा में उसकी ड्रेस और बाकी पतिदेव का ही रखा हुआ, और इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। बस 2 साड़ी रखी हुई थी मेरी, तो उसे मैं साइड कर दी हूँ अपने अलमीरा में रखने के लिए। यहाँ पे फ़िलहाल जितने भी कपड़े थे मैं सबको एक जगह पे कर रही हूँ, जितने भी इनके जीन्स है, जितने शर्ट है, सबको अलग-अलग कर कर के ना एक जगह पे मैं सारे को सेट कर रही हूँ। और अनवी के ना कुछ-कुछ ऐसे ड्रेस हैं जो कभी पहनी ही नहीं है, और रखे-रखे ही छोटे हुए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ओकेज़न इधर में कुछ ऐसा होता नहीं है, और होता भी है तो पार्टी वियर इस टाइप के तो नहीं चलते हैं, मतलब जीन्स-वीन्स पहन लिया हो गया। तो बहुत कम ही ये ओकेज़नली ही पहनने वाला ये सारे ड्रेस हैं, और घर में इतने हैवी ड्रेस तो पहन के रहा नहीं जाता। और ये ड्रेस ना मुझे बहुत सुंदर लगता है, थोड़े छोटे भी हो गए हैं, मुझे किसी को देने का मन नहीं होता है, लेकिन देखती हूँ किसी न किसी को दे दूँगी। बहुत सुंदर ये ड्रेस लगता है, इसकी मासी भेजी हुई थी, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये ड्रेस। और फ़िलहाल यहाँ पे तो यहाँ पे बस अभी बारी आई हुई थी पेपर बिछाने की, तो मैं इसके अंदर ना शीट में मतलब पेपर बिछा के रखती हूँ, ताकि जो भी डस्ट हो ना पेपर पे हो, और पेपर हटा देने के बाद वो उतना डस्ट होता नहीं है, तो हमेशा मैं पेपर ऐसे बिछा के रखती हूँ। और जो कपड़े थे उन्हें अरेंज कर दियो। देखो वीडियो में हम पूरा एक-एक क्लिप को तो नहीं दिखा सकते हैं, बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती है, बहुत सारी कटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वैसे काम को हमें तो मतलब ये सारे काम ना थोड़ा करो तो ज़्यादा टाइम लगता ही लगता है, 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। लेकिन 1-2 घंटे का वीडियोज़ तो मैं वो पूरा फुल क्लिप तो नहीं डाल सकती हूँ, तो थोड़ा एडिटिंग करना पड़ता है, थोड़ा कटिंग करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े अरेंज कर लिए थे। जो भी कपड़े थे अनवी के ना, उन्हें नीचे वाले शेल्फ पे रख दी थी,
क्योंकि वो उतना यूज़ होता नहीं है। और उसके बाद अलमीरा को ना मैं इधर पे घसका ली थी कि ताकि मुझे ना थोड़ा-सा आराम मतलब आराम रहे खोलने में और दिक्कत ना हो। वैसे वहाँ भी खुल जाता है, ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, बस पतिदेव का ही जो कपड़ा रहता है उन्हीं का होता रहता है यहाँ पे। तो वही इस अलमीरा को खोलते हैं, लेकिन अरेंज करने का, साफ़-सुथरा करने का काम तो हमें ही है ना। तो यहाँ पे बस मैंने सारे अलमीरा को देखो इस तरीके से सेट कर लिया है। और हाँ, वो बोल रहे थे ना जितना हो सके मुझे खाली स्पेस चाहिए, क्योंकि वो लैपटॉप रखते होते हैं या फिर कुछ काम का चीज़ें ना यहाँ पे रख देते हैं। तो मैंने खाली वाले स्पेस ऊपर में छोड़ दिया और थोड़ा सा नीचे में खाली छोड़ दी हूँ। और बाकी थोड़े बहुत कपड़े मेरे वाले अलमीरे में हैं, तो मैंने बस इस तरीके से खाली करके छोड़ दी हूँ कि ताकि वो अपना भी यहाँ पे आराम से रख सके कुछ भी जो उनकी ज़रूरत हो। फिर उसके बाद यहाँ पे ना देखो बहुत सारे बुक्स वगैरह भी थे ना। अनवी डेली का क्या करती है, निकाल निकाल के ना ऐसे ही छोड़ देती है। तो मुझे 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो अच्छे से क्लीन करके मतलब अंदर अरेंज करके रख नहीं रही थी। उसका ऐसे बुक्स मतलब ये वाला है ना सेल्फ, उसके लिए दिए हैं कि वो अपना जितना भी बुक्स हो, नोटबुक हो, सारा उसमें रखो। और ये इसका हद से ज़्यादा ना क्राफ्ट वाली आइडियाज़ ना हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इतना ज़्यादा गंदा कर दी है ना, क्या ही बताऊँ। मुझे ना इतना टाइम लगा इसे छुड़ाने में, और ये छूट भी नहीं रहे थे, पता नहीं पेंसिल से, कलर से। और ये आप अंदर में देखो, उसकी क्राफ्ट की इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना अभी, कि हर जगह पे पेपर कटिंग ये वो क्या क्या बना बना के रखी है। बुक्स वगैरह कम और क्राफ्ट की चीज़ें ज़्यादा इसमें दिख रहा है। और बुक्स सारे बाहर में फेंके हुए हैं। इधर उधर, कहीं इधर मिलेगा कभी उधर मिलेगा। अभी छुट्टी नहीं है ना, तो सारी जगह में ऐसे ही बुक्स नोटबुक सारी जगह में फैले होते हैं। और देखो अंदर में जो अलमीरा के अंदर में जो गेट होता है ना, जो खोलने के लिए, उसमें इतना ज़्यादा वो कलरिंग कर दी थी कि मैं क्या बताऊँ। पूरा मुझे इसे छुड़ाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और मैं काफ़ी गुस्सा भी कर रही थी, ये क्यों की हो। तो बोलती है मम्मा गलती हो गई, अब से नहीं करूँगी। और उसे मैं बोली कि देखो जो काम का है वो रखो और जो काम का नहीं है उसे फेंक दो। लेकिन उसे बुक मतलब देखना नहीं था, बुक्स वगैरह वो देख नहीं रही है, वो अपने क्राफ्ट की चीज़ें चुन चुन के रख रही है कि ये मम्मी नहीं फेंक दे। तो उसे अभी यही है, उसको पता है कि मम्मी बुक्स तो नहीं फेंकेगी, लेकिन हाँ ये चीज़ें ज़रूर फेंक देगी। मेरे को जो भी पेपर वगैरह होता है ना, जो देखती हूँ कि बेकार में इन चीज़ों में पड़ी रहती है, मैं उठाती हूँ और फेंक देती हूँ। तो उसे बस यही लग रहा था कि मम्मी फेंक ना दे, इसलिए अपने सामानों को ना वो अच्छे से उठा उठा करके रख रही थी, बाकी सामान छोड़ दे रही थी। उसको पता था बुक्स तो वो मम्मी फेंकेगी नहीं। तो बस उसके बुक्स वगैरह को मैं यहाँ पे अच्छे से अरेंज कर रही हूँ। और साथ में शिवांश भी देख कर के खुश हो रहा है। उसको तो खुशी होता है कि मम्मा इतना सारा सामान निकाली, उसमें कभी मुझे तो कुछ नहीं मिल जाए ना। वो वैसे इसीलिए बैठा हुआ है कि वाह वाह कर रहा है, वाह ये वो दीदी फ्लावर बनाई हुई है, बटरफ्लाई बनाई हुई है। तो वो सब चीज़ें देख करके ना उसे अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से मैंने उसके अलमीरा को सेट कर दिया है। यहाँ पे बहुत मुश्किल से इतना छुड़ाने पे छूटा है, थोड़ा थीनर लगाऊंगी ना फिर इसमें ये छूटेगा। फिलहाल अभी के लिए कर दी हूँ। और यहाँ देखो कितना सारा कचरा निकल गया है। और अभी जो पतिदेव भी आ गए थे ऑफिस से, तो यहाँ पे जो टाइमिंग हो रही थी 5 बज रहे थे, 5 बजे से पहले ही वो आ गए थे। तो यहाँ पे बस सभी जगह पे मैं झाड़ू लगा ली थी। और इनके आने के बाद बच्चों का कुछ फरमाइश चल रहा था, पापा ये वो खाना है, ये खाना है, वो खाना है, चल रहा था। तो बस ये आने के बाद तुरंत फ्रेश वगैरह होते हैं और बच्चे बैठ कर के थोड़ा सा यहाँ पे टीवी देखने लग गए थे। फिर जो भी था यहाँ पे मैं सारा क्लीनिंग साफ़ करने के बाद आ गई थी किचन में। मुझे भूख भी काफ़ी तेज़ से लग रही थी, क्योंकि 3 बजे से मैं काम में लगी हुई थी और 5 बज गए थे। तो यहाँ पे जैसे ही मैं आई ना, तो मैं मोमोज़ बनाई हुई थी। तो मोमोज़ में ना ज़्यादा बनाई थी, तो बहुत सारे मोमोज़ मतलब बच गए थे। तो कुछ मैं सुबह भी खाई थी, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बस अभी मैं फ्राई करूँगी। और हस्बैंड जी लेकर आए हुए थे सब्ज़ी, तो उन्हें भी वॉश करके अभी रख दी हूँ। और आज डिनर में बनाऊँगी भिंडी। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी धो कर के रख दी हूँ। यहाँ अन्वी के लिए दूध और बनाना निकाल दी हूँ खाने के लिए। शिवांश खा लिया था पहले ही, बनाना और दूध पी लिया था, तो यहाँ पे बस उसके लिए निकाल दी हूँ। और जो सब्ज़ी उन्होंने लाए थे ना, उनको अभी मैं रख रही हूँ ऐसे वाले बॉक्स में। बाकी बॉक्स में अभी फ्रिज से निकाल के बाकी रखूँगी सब्ज़ी। फ़िलहाल यहाँ पे जो थे उसमें मैं भर के रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं अपने लिए मोमोज़ को फ्राई कर रही हूँ और साथ में पतिदेव भी खाएंगे। यहाँ बच्चों को मैंने फ्रूट और दूध दे दी हूँ। शिवांश तो खा लिया है, उसकी टेंशन नहीं है, बस अन्वी का ही है, उसको पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है। छोटे बेटे का उतना टेंशन नहीं होता, उसे खिलाओ तो वो पकड़ के एक बार में खिलाओ तो वो खा लेता है, लेकिन अभी इसको बोलना पड़ता है। और यहाँ पे देखो मैंने फ्राई करने के लिए डाल दी हूँ कढ़ाई में।
तो तेल गरम हो गया था, अभी मस्त गर्मा गर्म हम खाएंगे मोमोज़। इतना काम करने के बाद भूख तो लग ही जाता है। मुझे काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही थी, इसलिए मैं बोली कि नहीं। और यहाँ हाँ, एक चीज़ और क्या है ना, मैं उसे दूध पीने के लिए दी, उसके मुंह में अगर ज़रा सा भी मलाई आ जाता है ना तो उसको फिर से छान के चाहिए होता है। तो यहाँ पे अभी फिर से वो मेरे को लेकर आई थी कि मम्मा छान के दे दो, मुझे मलाई आ रहा है, मैं नहीं पीऊँगी। तो फिर देखो उसका इतना नखरा है, और शिवांश को फिर जैसे भी दे दो वो पी लेता है, लेकिन इसका थोड़ा-सा नखरा होता है। और यहाँ पे देखो मेरी टेस्टी सी मोमोज़ फ्राई हो चुकी है। अभी मैं और पतिदेव दोनों जा रहे हैं खाने के लिए। तो आज का हमारा इवनिंग स्नैक्स है ये। और यहाँ पे देखो खाना मतलब शाम के जो भी नाश्ते थे ना वो हो गए थे कंप्लीट। उसके बाद कपड़े आज बाहर में थोड़ी बारिश हुई है, थोड़ी नहीं थोड़ा ज़्यादा अच्छा खासा बारिश हो गया है, मौसम थोड़ा अच्छा किए हुए। चेन्नई में बारिश हो गया ना, मतलब ये वाली बारिश अभी इस टाइम में होती नहीं, इधर में दिसंबर में बारिश होती है, लेकिन अभी बारिश हुई है ना तो मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बाहर में कपड़े डाल नहीं सकते हैं, तो इस वजह से मैं अभी इसको स्टैंड को निकाल करके ना सारे कपड़े फैला दी हूँ। और यहाँ पे डिनर का भी टाइम हो ही जा रहा था, मतलब 6 बजने वाले थे। तभी मैं आई भी किचन में, भिंडी कट कर ली थी। यहाँ पे मैं वही भिंडी का भुजिया और रोटी बनाऊँगी सिंपल सा, क्योंकि शाम में सब कुछ अभी 5 बजे के ही आसपास ना सब लोग कुछ ना कुछ खाए हुए थे, तो ज़्यादा है भी नहीं, बस 2-2 3-3 रोटी सबके लिए बनेगा। और यहाँ पे बस अभी भिंडी का भुजिया और बनने वाला है वही क्या बोलते हैं चपाती रोटी। भिंडी की भुजिया ना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से। इसमें कोई तेल मसाला, मतलब तेल तो थोड़ी सी डलेगी वरना फ्राई कैसे होगी, लेकिन मसाला वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। बस हल्दी पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च डाल देती हूँ ना, तो उससे ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगने लगता है। और भी वैसे तो ऑनियन भी डालती हूँ, लेकिन ऑनियन नहीं डालूँगी, सिर्फ भिंडी ही फ्राई करूँगी। और साथ में मैंने रोटी बनाई है। तो आज का हमारा डिनर है भिंडी का भुजिया, रोटी, और साथ ही में मैं सुबह बरी का सब्ज़ी बनाई हुई थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं तो चली एंजॉय करने। आज आप सब क्या ज़रूर कमेंट में बताना। मिलती हूँ आपसे।